गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बी प्रथम वर्ष की क्लास में एजुकेशन सब्जेक्ट के तहत आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक साधन के रूप में तीनों में डिफरेंस, तीनों में अंतर आज हम डिफाइन करेंगे कि शिक्षा के अंतर्गत जो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा जो प्रदान की जाती है, तीनों में क्या अंतर है, तीनों ही शिक्षा में क्या अंतर है, इस चीज को आज हम अध्ययन करेंगे। इस चीज को हम आज बात करेंगे, एक एक पॉइंट को हम लेकर चलेंगे और एक एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है और औपचारिक शिक्षा का क्या महत्व है। तो औपचारिक शिक्षा की बात करें तो औपचारिक शिक्षा एक निश्चित और योजनाबद्ध तरीके से जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। औपचारिक शिक्षा निश्चित और योजनाबद्ध तरीके से प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा के लिए समय निर्धारित होता है, विद्यालय यानी कि स्थान निर्धारित होता है, शिक्षक निर्धारित होता है, पाठ्यवस्तु निर्धारित होता है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा है वो योजनाबद्ध तरीके से और एक निश्चित समय में, एक निर्धारित समय में ही प्रदान की जाती है। अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत वह शिक्षा जो बालक स्वाभाविक रूप से सीखता है। औपचारिक शिक्षा में मैंने आपको बताया कि ऐसी शिक्षा जो निश्चित और योजनाबद्ध तरीके से प्रदान की जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। और मैं निरौपचारिक शिक्षा की बात करूं तो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय से बाहर की वह संपूर्ण शिक्षा जो विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को जो प्रदान की जाती है उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तीनों में आपको फर्क समझ में आया होगा कि तीनों में क्या फर्क है। फिर से मैं एक बार डिफाइन कर देता हूं कि तीनों में क्या फर्क है, तीनों की डेफिनेशन में क्या फर्क है, तीनों के आशय में क्या फर्क है। औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें यानी कि फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो औपचारिक शिक्षा निश्चित और योजनाबद्ध तरीके से प्रदान की जाती है। निश्चित और योजनाबद्ध तरीके से एक शिक्षक के द्वारा प्रदान की जाती है और एक निश्चित स्थान पर, निश्चित पाठ्यक्रम के द्वारा, निश्चित शिक्षण विधि के द्वारा प्रदान की जाती है। अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, नॉन फॉर्मल, औपचारिक के बाद अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा में बालक स्वाभाविक रूप से कोई भी चीज सीखता है। यानी कि वह शिक्षा जो बालक स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है या स्वाभाविक रूप से सीखता है उसे हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो निरौपचारिक शिक्षा की बात होती है और निरौपचारिक शिक्षा जो होती है उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं कि निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। यानी कि जो निरौपचारिक शिक्षा होती है वह विद्यालय से बाहर की वह शिक्षा होती है, वह संपूर्ण शिक्षा होती है जो विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों को, विभिन्न आयु वर्ग के बालकों को प्रदान की जाती है, उसे हम निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं।
आगे हम तीनों में अंतर डिफाइन करेंगे, तीनों में अंतर हम देखेंगे, तीनों में अंतर क्या है, यानी कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा, तीनों में अंतर क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्षेत्र को, एरिया को। अगर फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा क्षेत्र यानी कि एरिया। अगर हम क्षेत्र की बात करें, अगर हम एरिया की बात करें तो क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो औपचारिक शिक्षा सीमित क्षेत्र है। औपचारिक जो शिक्षा होती है, औपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और संकुचित होता है। सीमित क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि औपचारिक जो शिक्षा होती है उसका जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और संकुचित होता है। ठीक है। इसी में हम बात करते हैं क्षेत्र में। अगर हम बात करें औपचारिक शिक्षा के बाद अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है। कैसा होता है? व्यापक होता है। अनौपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? व्यापक होता है। व्यापक इसलिए होता है क्योंकि बच्चा कहीं पे भी कुछ भी सीख सकता है। स्वाभाविक रूप से बच्चा कहीं भी किसी भी समय कुछ भी सीख सकता है, इसलिए उसका क्षेत्र व्यापक होता है। अगर हम निरौपचारिक शिक्षा की बात करें, क्योंकि निरौपचारिक शिक्षा जो है वो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों का मिला जुला मिश्रण होता है, इसलिए मिला जुला होता है। इसलिए यानी कि निरौपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा के गुण भी पाए जाते हैं और निरौपचारिक शिक्षा के भी गुण पाए जाते हैं। इसलिए अगर हम बात करें क्षेत्र की, निरौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र की, तो इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित और व्यापक दोनों प्रकार का होता है, यानी कि इसका क्षेत्र सीमित होते हुए भी व्यापक होता है। निरौपचारिक शिक्षा का जो क्षेत्र है वो सीमित होते हुए भी उसका क्षेत्र कैसा होता है? व्यापक होता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, और सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है छात्र। क्या दिया हुआ है? छात्र। अगर हम छात्र की बात करें तो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत इसमें छात्रों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है? इसमें छात्रों की जो संख्या होती है, यानी छात्रों की संख्या और उनकी आयु दोनों ही निर्धारित होती है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की जो संख्या होती है और छात्रों की जो आयु होती है वो कैसी होती है? निर्धारित होती है। पहले से ही निर्धारित होती है कि कक्षा 1 में जो छात्र प्रवेश लेंगे वो कितने लेंगे। छात्रों की संख्या निर्धारित होती है और कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले छात्र की आयु कितनी होगी वो चीज भी यहाँ पे निर्धारित होती है, पहले से निश्चित होती है पहले से। यानी कि औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की संख्या, छात्रों की आयु दोनों ही क्या होती है? निश्चित होती है, पहले से ही निर्धारित होती है कि किस क्लास में किस छात्र की कितनी आयु होगी और कितनी संख्या होगी। दोनों चीजें इसमें मैंने डिफाइन किया। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत मैंने छात्र को डिफाइन किया, छात्र के बारे में मैंने बताया कि औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की संख्या और छात्रों की आयु दोनों ही निर्धारित होती है पहले से ही। लेकिन आगे हम बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की संख्या और आयु की जो सीमा है वो निर्धारित नहीं होती है। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की संख्या निर्धारित नहीं होती है और ना ही छात्रों की आयु निर्धारित होती है। किसी भी आयु ग्रुप का बालक किसी भी समय कुछ भी सीख सकता है, किसी भी क्लास का सीख सकता है। इसलिए इसमें छात्रों की संख्या और छात्रों की आयु दोनों ही निर्धारित नहीं होती है। आगे हम बात करें निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, तो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत
इसमें छात्रों की संख्या और छात्रों की आयु दोनों ही निर्धारित होती है, दोनों ही निर्धारित होती है। यानी कि निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों की संख्या और छात्रों की आयु दोनों ही निर्धारित होती है। ठीक है।